सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत गलत संदेश जाएगा कि किसी लोक सेवक की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नेशनल हाईवे पर हत्या हो जाती है और सरकार उस आदमी को रिहा कर देती है। ये तो बहुत गलत संदेश समाज में आएगा। बाकी लोग को लगेगा कि हम भी खून कर देंगे, हमको भी सरकार छोड़ देगी। अब पूरी संभावना है कि अगले महीने यानी अगस्त में आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा। उसका पलटू राम के भी मुंह पर काली पुतेगी। पलटू राम जो बोलते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, जो इतने बड़े सुशासन बाबू बनते थे, इनकी भी मुंह में काली कर जाएगी कि आपने राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को कानून बदल के बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा नंगा नाच कोई हो सकता है क्या? जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना संजय झा के अधीन काम करता है, ना सम्राट चौधरी के अधीन है, ना पलटू राम के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऊंची चीज है ना। संजय झा की औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लिखवा लेने की। इस बार उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद, मतलब आनंद मोहन जेल से निकलेंगे लेकिन 2 पैर पर नहीं निकलेंगे, 4 कंधों पर निकलेंगे। अच्छा, कि यदि सरकारी सेवक की किसी ने हत्या कर दी हो तो उसको समय से पहले रिहाई नहीं होगी। सरकार ने तो आनंद मोहन के साथ और भी लोगों को जोड़ दिया जिससे लगे कि ये एक जनरल आदेश है और इसका फायदा सिर्फ आनंद मोहन को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। नमस्कार, आप द पब्लिक पंच देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और हो सकता है कि एक बार फिर वो आपको जेल के सलाखों के पीछे दिखाई दे। पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी मौजूद हैं, जो कि शुरू से ही आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते रहे। क्या है पूरा मामला और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक बार फिर आनंद मोहन को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जी, ऐसा है कि दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है और अब पूरी संभावना है कि अगले महीने यानी अगस्त में आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा। और परसों ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और बिहार सरकार को बहुत फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे आदमी को आप कैसे समय से पहले रिहा कर सकते हैं, और बहुत कड़ा रुख है सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे लगता है अब ये बात पक्की है कि अगस्त में आनंद मोहन दोबारा जेल जाएगा। ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। आनंद मोहन बहुत खूंखार अपराधी है बिहार का, इसको आतंक मोहन भी कहा जाता है। और 1994 में इसने गोपालगंज के जो उस समय डीएम थे, जिलाधिकारी थे जी कृष्णैया, उनका खून कर दिया था। मामला ये था कि 1994 में मुजफ्फरपुर में एक अपराधी की हत्या कर दी गई थी, छोटन शुक्ला की। और छोटन शुक्ला की शव यात्रा निकल रही थी जिसमें बहुत सारे गुंडे मवाली थे, भड़काऊ नारे लग रहे थे। और उस शव यात्रा का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, एक आनंद मोहन और एक भुटकुन शुक्ला। उसी समय गोपालगंज के जो डीएम थे कृष्णैया साहब, उनकी कार लौट रही थी पटना से, एक मीटिंग में अटेंड करके वापस जा रहे थे। तो उनकी कार शव यात्रा के सामने पहुंच गई। कार के आगे बोर्ड लगा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, देखता क्या है, कलेक्टर है, इसको मार दो। और भुटकुन शुक्ला ने अपना 2-3 फायर झोंक दिया तो कृष्णैया साहब तो वहीं शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोगों के सर पर इतना खून सवार था कि इन लोगों ने ईंटा से, पत्थर से उनका चेहरा बिल्कुल कुचल दिया, है ना। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। मैं उस समय नया नया ट्रेनिंग में मसूरी में था, वहां भी हंगामा हो गया कि बिहार में एक आईएएस ऑफिसर को ऐसे मार डाला गया। आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट में सुनवाई हुई, फिर पटना हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुना दी, सजा ए मौत। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, उम्र कैद में। 16-17 साल तक आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद रहा। फिर 2023 आया। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री थे, तो उनके चमचों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दीजिएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी संधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने क्या किया कि बिहार का जो जेल मैनुअल है, जो कारा हस्तक नियम है, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। तो आनंद मोहन निकल गया बाहर। अब देखिए, इसमें बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस की हत्या की और एक आईएएस के हत्यारा को सरकार छोड़ रही थी, तो आईएएस एसोसिएशन को आवाज उठानी चाहिए। लेकिन समस्या है कि बिहार के आईएएस लोग तो मैं क्या कहूँ, मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द नपुंसक लोग।
तो आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमाकर बैठा रहा। उसके बाद मैंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं, और मैंने आनंद मोहन की गिरफ्तारी को रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने एक दूत को भेजा हैदराबाद, तेलंगाना। मेरे दूत ने जाके कृष्णैया साहब की पत्नी से मुलाकात की, श्रीमती उमा देवी से, और हम लोगों ने उमा देवी को समझाया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, रिहाई को चुनौती दीजिए। उमा देवी कह रही थी कि भाई इतना खर्चीला केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, मैं नहीं लड़ सकती हूँ। तो फिर जो कृष्णैया साहब के बैचमेट्स थे, 85 बैच वाले आईएएस, उन लोगों ने कहा कि हम लोग चंदा करके देंगे, आप लड़िए केस। तो उमा देवी ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई चली। परसों सुनवाई खत्म हुई। उसमें 2 जस्टिस का बेंच है, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति शील नागू। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने बिहार सरकार को बहुत लताड़ा, पेट भर के फटकारा कि एक लोक सेवक की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या होती है, नेशनल हाईवे पर होती है, इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है, और इसमें आपने रिहा कर दिया और उसने फैसला सुरक्षित रख लिया। तो फैसला तो अब आ जाएगा, मुझे लगता है 8-10 फैसला लिखवाने में जो भी समय लगता है, लिखवाने में, टाइप होने में, कई 100 पन्नों का फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को फटकार लगी है, बहुत प्रेम से फटकार लगी है, ऐसी वैसी फटकार नहीं लगी है, प्रेम से फटकार लगी है, कड़ा रुख अख्तियार किया, कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत गलत संदेश जाएगा कि किसी लोक सेवक की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नेशनल हाईवे पर हत्या हो जाती है, और सरकार उस आदमी को रिहा कर देती है। ये तो बहुत गलत संदेश समाज में आएगा। बाकी लोग को लगेगा कि हम भी खून कर देंगे, हमको भी सरकार छोड़ देगी। बहुत प्रेम से फटकार लगी है। तो अब ये बात तय हो गई है कि आनंद मोहन अगस्त में फिर अंदर चला जाएगा, जेल चला जाएगा। जी, अभी तो मान लीजिए कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है, अब तो अभी तो केवल सुनवाई खत्म हुई है, और सुनवाई जो अब तक हुई है उसके आधार पे आपका ये यकीन है कि आनंद मोहन को जेल जाना ही होगा? 200%। मतलब मैं ऐसे हवा में यकीन नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के अंतिम दिन फैसला सुरक्षित किया और बिहार सरकार को बहुत कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। तो अब तय हो गया कि आपने कैसे छोड़ दिया, आपने ये कैसे कर दिया। तो साफ है कि अब जो भी समय फैसला लिखाने में और टाइप होने में लगे, उसके बाद फैसला मुझे लगता है 8-10 दिन में आ जाएगा। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की है जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हफ्ता 2 हफ्ता में ये फैसला आ जाएगा। फैसले की तारीख मुकर्रर नहीं, तारीख नहीं की है। वो जो सुरक्षित फैसला रहता है उसमें जनरली तारीख नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें टाइप वाइप करने में लगता है समय, लेकिन 1-2 हफ्ता काफी है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ता की और आजादी है आनंद मोहन को। उसका पलटू राम के भी मुंह पर कालिख पुतेगी। पलटू राम जो बोलते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, जो इतने बड़े सुशासन बाबू बनते थे, इनकी भी मुंह में कालिख कर जाएगी कि आपने राजपूत वोट बैंक के लिए एक खूनी को कानून बदल के बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा नंगा नाच कोई हो सकता है क्या? जी, बहुत लोग जो फैसला होगा उसको लेकर कई सवाल भी उठाएंगे। अगर आनंद मोहन के खिलाफ में फैसला जाता है, कुछ लोग ये कहेंगे कि आनंद मोहन इन दिनों मुखर हो गए थे, आनंद मोहन सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे, आनंद मोहन नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहने लगे थे, संजय झा, ललन सिंह को लेकर बहुत कुछ कहने लगे थे, इसलिए फिर से जेल वापसी हो गई। अरे इन बेवकूफों को कहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना संजय झा के अधीन काम करता है, ना सम्राट चौधरी के अधीन है, ना पलटू राम के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऊंची चीज है ना। संजय झा की औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लिखवा लेने की, है ना। ये सब बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये तो फैसला नहीं आया। अच्छा, ठीक है, अभी फैसला नहीं हो सकता है, आनंद मोहन के भी पक्ष में आ सकता है। संभावना बहुत कम है, संभावना कम है ना। संभावना हो तो कुछ भी सकता है, तो लेकिन संभावना बहुत कम है। अगर आनंद मोहन की जेल वापसी हो जाती है, फिर उन्हें उम्र कैद की सजा काटनी पड़ जाती है, तो वैसे में बिहार की तो राजनीति ही बदल जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा। ये भी आपने अच्छा सवाल किया कि अब जो लगता है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इनको उम्र कैद दी जाए, लेकिन फिर कहेंगे कि मैं तो 17 साल रह चुका हूँ। इसलिए इस बार मुझे लगता है, जो मेरी कानूनी समझ है, कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में लिख देगा कि इस बार जो इनको उम्र कैद होगी वो इनकी आखिरी सांस तक रहेगी। अच्छा, ये फैसले में लिखित आ सकता है? लिखित आ सकता है कि इस बार उम्र कैद का मतलब है उम्र कैद। मतलब आनंद मोहन जेल से निकलेंगे, लेकिन 2 पैर पर नहीं निकलेंगे, 4 कंधों पर निकलेंगे। अच्छा, बहुत लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आनंद मोहन ऐसे अकेले नहीं थे,
जिनको रिहाई दी गई थी, उनके साथ कई ऐसे बड़े संख्या में लोग थे या अपराधी रहे जिनको रिहाई दी गई, तो क्या उनके लिए भी मुश्किलें नहीं नहीं, उनके लिए मुश्किलें नहीं बनेगी। देखिए बात समझिए, जो लोग ऐसा कहते हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है। देखिए जो जेल में समय से पहले जो रिहा किया जाता है, उसका जो जेल का कानून है उसमें एक लाइन ये था कि यदि सरकारी सेवक की किसी ने हत्या कर दी हो तो उसको समय से पहले रिहाई नहीं होगी। अच्छा। इसी बात को पलटू राम ने हटा दिया और इसका फायदा सिर्फ आनंद मोहन को मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। बाकी लोगों की रिहाई हुई, कोई बहुत 80 बरस का हो गया है, कैंसर है, 4 महीना तक ऐसे ही डॉक्टरों ने कह दिया आप नहीं जिएगा, इन सब ग्राउंड पर हुआ। लेकिन ये जो ग्राउंड हुआ, सरकार ने तो आनंद मोहन के साथ और भी लोगों को जोड़ दिया जिससे लगे कि ये एक जनरल आदेश है, लेकिन ये जो संशोधन किया गया था उसका फायदा सिर्फ आनंद मोहन को मिला था। जी, तो फायदा मिला तो आगे चल के इसका नुकसान भी केवल आनंद मोहन को उठाना होगा। बिल्कुल। तो ये पूरा मामला है और अच्छा है, और इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आनंद मोहन सहरसा जेल में नहीं रहे, इस बार वो तिहाड़ जेल दिल्ली में रहे। अच्छा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, विनम्र प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बातचीत कर रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जी कृष्णैया जी की जो पत्नी है उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उनके तरफ से, और आनंद मोहन की रिहाई का उन्होंने विरोध किया था। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जो रुख जो वहां के जज का रहा है, वो अब तक ऐसा ही दिखाता है कि फैसला हो सकता है कि आनंद मोहन के खिलाफ आए, और अगर आनंद मोहन के खिलाफ फैसला आता है तो एक बार फिर पूर्व सांसद को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। लेकिन देखना होगा कि फैसले में और क्या कुछ निकलता है। उम्र कैद की सजा तो पहले मिली थी, और इस बार क्या जो फैसला होगा उसमें किस बातों का जिक्र होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।